नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है सजदा प्यार का और इस कहानी के 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 10वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 10वें पार्ट को शुरू करते हैं। शिवम जब उस तरफ देखता है तो देखता रह जाता है। अंजलि इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या कहना। सादगी में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पीले रंग का कुर्ता जिस पर लाल प्रिंटेड दुपट्टा और पटियाला सलवार, बालों को करीने से चोटी बनाई हुई और माथे पर छोटी सी बिंदी। शिवम आज उसकी सादगी देख हैरान रह गया था, क्योंकि आज से पहले हमेशा उसने उसे वेस्टर्न कपड़ों में ही देखा था। पर आज उसकी सादगी उसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। अंजलि गोद में माही को लिए हुए डांस कर रही थी। बाकी सब भी उसी के आसपास डांस कर रहे थे। शिवम बस उसे ही देखे जा रहा था। उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि सोनम उसे खींचकर उन सबके पास ले जा चुकी थी। ढोल बड़े ही जोर शोर से बज रहा था, जिस पर सभी बड़े जोश से मस्ती करते हुए नाच रही थी। अजय जीजाजी माही को अंजलि की गोद से लेकर अपने कंधे पर बैठाते हुए नाचने लगे और अंजना दीदी, अनुज, सोनम, छवि, सौरभ, अंजलि उन्हें चारों तरफ से घेर कर नाच रहे थे। तभी अंजलि का दुपट्टा पैर में फंसने से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगती है। बाकी सभी मस्ती में झूम रहे थे, तो किसी का भी ध्यान अंजलि की तरफ नहीं गया। पर शिवम उसके पीछे ही खड़ा उसे कब से निहार रहा था। उसने जैसे अंजलि को गिरते देखा, वो तुरंत आगे आकर उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। अंजलि ने तो गिरने के डर से अपनी आंखें मूंद ली थी, लेकिन जैसे उसने महसूस किया कि किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया है, तो उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपने सामने शिवम को चेहरा देख वो आश्चर्य से उसे देखने लगी। अंजलि को लगा कि वो कोई सपना देख रही है, पर वो सच में शिवम की बाहों में थी और शिवम ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाला हुआ था। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों ही जैसे एक दूसरे की आंखों में खोने ही वाले थे। तभी ढोल की आवाज़ और तेज होने से दोनों संभल जाते हैं। शिवम अंजलि को ठीक से खड़े होने में उसकी मदद करता है। अंजलि उसे धीरे से थैंक यू बोल वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि शिवम के सामने वो ज़्यादा देर खुद को रोक नहीं पाएगी। उसकी नज़रें और उसका दिल उसका साथ नहीं दे पाएंगे। वो जैसे ही आगे जाने लगती है, शिवम उसका हाथ पकड़ लेता है। इस तरह शिवम के सबके सामने हाथ पकड़ने से अंजलि उसकी तरफ देखती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए जैसे ही कुछ कहने वाली थी, तभी शिवम उसका हाथ लगभग खींचते हुए उसे दूसरी तरफ ले जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इतने शोर में वो अंजलि से अच्छी तरह से कोई बात नहीं कर पाएगा। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ शिवम का हाथ पकड़ना उसे अपनेपन का एहसास दे रहा था, तो दूसरी तरफ उसके दिल में अपने लिए कोई भी फीलिंग ना होने वाली बात उसे चुभ रही थी। ये सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जब तक शिवम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, उससे पहले ही शिवम उसे पास के ही एक कमरे में ले जाता है। अंजलि की तरफ देखता है। अंजलि भी उसकी तरफ हैरानी से देखती है, तो उसे शिवम की आंखों में भी एक बेचैनी दिखाई देती है, जैसे वो उससे कुछ कहना चाह रहा हो, पर जैसे उसके होठ उसका साथ ना दे पा रहे हों। इस सर्दी के मौसम में भी उसके माथे पर पसीना आ रहा था। शिवम ने अपने माथे से पसीना पोंछा और बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ सोचा और एक गहरी सांस लेते हुए बेसब्री से उसका हाथ पकड़ते हुए एक ही सांस में बोल दिया, अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये कहकर उसने अपनी आंखें अंजलि के चेहरे पर जमा ली। उसे अपने प्यार का इजहार इस तरह इतनी हड़बड़ाहट में बोलना सब बहुत ही अटपटा लग रहा था। पर अंजलि से बिना कुछ कहे अब वो और नहीं रह सकता था। वो बड़ी ही बेताबी से अंजलि का जवाब सुनने के लिए बेचैन था। इस बेचैनी से उसे देखे ही जा रहा था। ये बात सुन अंजलि को जैसे अपनी ही जगह जम सी गई थी। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये शिवम ने ही उससे कहा था कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसके मन में एक तूफान सा चलने लगा कि क्या मैंने सही सुना है या मेरे कानों ने कुछ और ही सुन लिया है। ये शिवम जी ने ही कहा है ना मुझसे, पर ये कैसे हो सकता है? उनके मन में तो मेरे लिए कोई फीलिंग ही नहीं थी, तो वो मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? पर ये तो शिवम जी ही हैं। उन्होंने मेरा हाथ अब भी पकड़ा हुआ है, तो क्या सच में शिवम जी मुझसे प्यार? नहीं नहीं, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। अंजलि अभी भी ये सब सोच रही थी कि शिवम, जो कि अंजलि को इस तरह अपनी ओर आश्चर्य से देखता हुआ पाकर उससे बोलता है, अंजलि, अंजलि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं?
और मुझे इस तरह हैरानी से क्यों देख रही हो? क्या मैंने तुम्हें जो कहा उस पर विश्वास नहीं हो रहा? पर ये सच है अंजलि। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और शिवम की बात बीच में ही काटते हुए अंजलि उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, पर आपके मन में तो मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी, तो आपको मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? ये बात कहते हुए अंजलि की आंखों में आंसू और आवाज़ में कठोरता आ जाती है और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। अंजलि की आंखों में आंसू देख शिवम के मन में एक कसक सी उठती है और वो उसके दर्द को महसूस कर धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ करता है। फिर उससे बड़े ही प्यार से बोलता है, अंजलि, मैं जानता हूँ कि तुमने उस दिन मेरी और अनुराग की बात सुन ली थी और उस बात से तुमको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, ये मैं आज समझ सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं खुद ही अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा था। और ये मुझे तब समझ आया जब तुमने मुझसे दूरी बना ली। अनुराग ने भी मुझे समझाया था, पर मैं गंवार तब भी नहीं समझा। पर जब तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू किया, मुझसे बोलना बंद किया, मुझसे मिलना बंद कर दिया, तुम्हारी हर दूरी ने मुझे एहसास दिलाया कि तुम मेरे कितने करीब हो। क्या हो तुम मेरे लिए, ये उस वक्त जाना मैंने। तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार तो उसी दिन जाग गया था जब मैंने तुम्हें प्राची की सगाई में देखा था। तुम्हें देखते ही मैं अपने होश खो बैठा था। पर मैं पगला उस दिन भी अपनी खुद की फीलिंग को नहीं समझा और अनुराग से भी उस दिन में न जाने क्या क्या कह गया जो तुमने सुन लिया था। इतना कहकर शिवम कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और बस अंजलि को ही देखे जा रहा था, जो अब सिर नीचे किए उसकी बातें सुन रही थी। उसके दोनों गालों पर आंसुओं की एक पतली धार बह रही थी। अंजलि की आंखों में आंसू देख शिवम का दिल और भी बेचैन हो जाता है और वो उसके हाथ को और जोर से पकड़ उसे थोड़ा अपने करीब लाते हुए उससे कहता है, मेरी उस नादानी को माफ़ कर दो अंजलि। मैं जानता हूँ मेरी इस नादानी से तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुँची है, पर प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हारी इन आँखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए वो बड़े ही प्यार से उसके आंसू पोंछता है और अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम बड़े ही क्यूट अंदाज में उससे फिर से कहता है, तो तुमने मुझे माफ़ किया ना अंजलि, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो, अब तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ ना। शिवम का इस तरह क्यूट चेहरा बनाकर बोलना अंजलि को बड़ा अच्छा लगता है और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देख शिवम भी मुस्कुरा उठता है और कुछ पल दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं। शिवम का इतना करीब होना अंजलि की धड़कनों को बढ़ा रहा था। वो जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है और उससे थोड़ा दूर जाने लगती है। शिवम भी अपने हाथों की पकड़ अंजलि पर से ढीली कर देता है, पर जैसे ही उसे कुछ याद आता है वो फिर से अंजलि का एक हाथ पकड़ उससे कहता है, मैंने तो तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दिया है, पर एक बार मैं तुमसे भी सुनना चाहता हूँ। जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर भी वो 3 शब्द तुम्हारे मुँह से सुनने के लिए ये कान तरस रहे हैं। तो कह दो ना तुम भी मुझसे कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। ये कहकर शिवम उसका हाथ छोड़ देता है और मुस्कुराते उसकी तरफ उसका जवाब सुनने के लिए बड़े ही प्यार से देखता है। अंजलि उसके इतने प्यार को देखने पर और उसकी बात सुन शर्मा जाती है और फिर से मुस्कुराते हुए अपनी पलकें नीचे झुका लेती है। शिवम उसे चुप देखकर एक बार फिर से कहता है, अंजलि, प्लीज़ कह दो ना, एक बार बस। ये कहते हुए शिवम उसकी तरफ बढ़ता है। अंजलि शिवम को अपनी तरफ आता हुआ देख थोड़ी सी घबरा और शर्मा जाती है। वो अपना दुपट्टा जोर से पकड़ लेती है। शिवम उसके और करीब आता है। उससे पहले ही उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से अंजलि से कुछ दूरी बना लेता है। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर बाहर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ से अंजना दीदी और माही आ रही थी। अंजना उस कमरे में उन दोनों को देख सब समझ जाती है, क्योंकि प्राची ने उन्हें पहले ही उन दोनों के बारे में बता दिया था। वो उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए कहती है, अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सब वहाँ बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। और फिर अंजलि की तरफ देखते हुए कहती है, अंजलि, जल्दी करो, हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अंजलि अंजना को देख हड़बड़ाते हुए बोलती है, वो अंजना दीदी, हम दोनों यहाँ वो आंटी जी कुछ सामान यहाँ से मंगवाया था, वही लेने आए थे हम। अंजलि ये एक ही सांस में बोल जाती है, तो उसे देख अंजना हंसने लगती है और जल्दी आने का कह वहाँ से चली जाती है। अंजना को जाते देख दोनों की जान में जान आती है।
माही अभी भी वहीं रहती है। तो अंजलि उसका हाथ पकड़ जाने लगती है। तभी शिवम बेकरारी से उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, अब तो कह दो ना यार, इस तरह तड़पाना अच्छी बात नहीं। अंजलि उसकी बात सुन हंसने लगती है और उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, प्यार में इतनी तड़प तो बनती है शिवम जी, अभी आप इंतजार कीजिए क्योंकि अभी हमारा मूड नहीं है। ये कहते हुए वो हंसकर माही का हाथ पकड़ बाहर भाग जाती है। शिवम झुंझला कर रह जाता है, पर मन ही मन ठान लेता है कि आज तो अंजलि के मुंह से भी आई लव यू सुनकर ही रहेगा। ये सोचकर वो भी बाहर आ जाता है। शिवम बाहर हॉल में आता है, जहाँ से उसे अनुज, सौरभ और अजय जीजाजी मिल जाते हैं। वो उनसे बातें करते हुए वहीं सोफे पर बैठ जाता है और अंजलि को ढूंढने के लिए अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाता है। अंजलि उसे वहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। उसकी नज़र एक जगह जाकर रुक जाती है, जहाँ सामने ही थोड़ी दूरी पर प्राची कुछ लड़कियों के साथ बैठी मेहंदी लगवा रही थी। वहीं उसके पास कुछ महिलाएं भी बैठी ढोल मंजीरे पर कुछ शगुन के गीत गा रही थी। पर अंजलि उसे वहाँ भी नहीं दिखाई दी। उसने गौर किया, वहाँ अंजलि के साथ छवि, सोनम, अंजना दीदी भी नहीं थी। वो इन लोगों के बारे में अभी सोच ही रहा था, तभी उसका मोबाइल बज उठता है। वो मोबाइल की स्क्रीन देखता है जिसमें अनुराग का नाम और नंबर शो हो रहा था। शिवम जैसे ही फ़ोन उठाता है, उधर से अनुराग के गुस्से वाली आवाज़ सुनाई देती है, अबे साले, तू शगुन की मेहंदी देने गया था या खुद ही मेहंदी लगवाने गया है? इतनी देर करता है क्या कोई? यहाँ मुझे मेहंदी भी लग चुकी है और यार दोस्तों की महफिल भी जम गई है, पर तेरा और छवि का कोई अता पता ही नहीं है। कब तक आओगे तुम लोग? और ये बता, तूने अंजलि से बात की? क्या बोली वो? कुछ बोलेगा भी कि नहीं अब? अनुराग एक बार में ही ये सब बोलता चला गया। तो शिवम झुंझलाते हुए उससे कहता है, अरे यार तू चुप करेगा तब ना कुछ बोलूं। और फिर अनुराग को सब बताता है कि वो अपने प्यार का इजहार कर चुका है, बस एक बार अंजलि से भी सुनना चाहता है। वो अभी अनुराग से बात कर ही रहा था कि तभी प्राची के पास बैठी महिलाएं अपना गाना बजाना बंद कर वहीं पास रखा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती हैं, जिसमें मेहंदी है रचने वाली सॉन्ग प्ले होता है, जिस पर अंजना दीदी और अंजलि डांस करने लगे। सब महिलाएं उत्साहित होकर तालियां बजाने लगी, तो सब लड़के भी अपनी बातें छोड़ उन्हीं को देखने लगे। शिवम अनुराग से जल्दी आने का कह फ़ोन रख देता है और अंजलि को भी एकटक देखने लगता है। अंजना दीदी और अंजलि ने बहुत अच्छा डांस किया, सभी ने उनकी खूब तालियां बजाई। डांस करते करते अंजलि की नज़रें बार बार शिवम की तरफ जा रही थी, जहाँ शिवम इशारों में उससे भी अपने प्यार का इजहार करने को कह रहा था और अंजलि उसको चिढ़ाते हुए ना कह रही थी, जिससे शिवम थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करता है। और अंजलि अंजना का हाथ पकड़ प्राची के बगल में आकर बैठती है। इधर प्राची का मोबाइल कब से बज रहा था, वो अपने रूम में ही मोबाइल भूल आई थी, पर इतने शोरगुल में उसे रिंग सुनाई नहीं दे रही थी। तभी 10-11 साल की एक लड़की उसका फ़ोन देते हुए बोलती है, प्राची दीदी, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? मैंने देखा तो उठा लिया, इसमें खड़ूस नाम शो हो रहा था, लीजिए आप बात कर लीजिए। उस लड़की की बात सुन वहाँ बैठी महिलाएं हंसने लगती है और प्राची से पूछती है, कौन है प्राची? ये खड़ूस। ये सुनते ही प्राची छिप जाती है और घबरा जाती है, क्योंकि उस लड़की ने फ़ोन उठा लिया था, जिससे दूसरी तरफ सारी आवाज़ जा रही थी। अंजलि जानती थी कि प्राची सिर्फ अनुराग को ही खड़ूस बोलती थी, इसलिए वो उन सबको आंखों से इशारा कर चुप कराती है और उस लड़की से फ़ोन लेकर प्राची के कान से लगा देती है। प्राची के दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी लग रही थी, इसलिए उसे वहीं बैठकर बात करनी पड़ रही थी। अंजलि उसे इशारा करती है और धीरे से बात करने को कहती है, क्योंकि अब सबका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, जहां सोनम और छवि डांस कर रही होती हैं। इधर जैसे ही अनुराग खड़ूस वाली बात सुनता है तो उसे भी हंसी आ जाती है, क्योंकि वो जानता था कि पहले थोड़ा सा वो रूड नेचर का था, इसलिए प्राची उसे खड़ूस बोलती थी। पर उसने अपने मोबाइल पर मेरा नाम खड़ूस ही लिखा है और आज तक चेंज ही नहीं किया। उसे ये सोच हैरानी भी हुई। प्राची डरते हुए धीरे से जैसे ही हेलो बोलती है, अनुराग हंसने लगता है। तो प्राची हैरानी से बोलती है, वो अनुराग आप हंस रहे हैं, मतलब आपने सुन लिया ना? सॉरी अनुराग। अनुराग प्राची के ऐसे घबरा कर बोलने से ज़ोर से हंसते हुए कहता है, इट्स ओके माय डियर आरू, अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या शादी के बाद भी इसी नाम से बुलाओगे मुझे? उसकी बात सुन प्राची छेप जाती है और जल्दी से कहती है, कैसी बात करते हैं आप? वो तो ये आपका ऑफिस वाला नंबर था,
जिससे मैंने पहले ये नाम से सेव कर लिया था। वैसे आज इस नंबर से कॉल क्यों किया आपने? हम जिस नंबर पर बात करते हैं रोज़, उस पर कॉल क्यों नहीं किया आपने? अनुराग: ओह हेलो मैडम जी, पहले अपने मोबाइल में देख तो लो मेरी जान, पूरे 15 मिस्ड कॉल होंगे मेरे और 16वीं बार फिर जब इस नंबर का कॉल किया तो तुमने रिसीव किया। पहले पता होता तो इसी नंबर से कॉल करता तुम्हें। इस बात पर दोनों हंस देते हैं। अनुराग प्राची को शिवम और अंजलि के बारे में बताता है और दोनों थोड़ी देर और बात करते हैं। प्राची बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी क्योंकि थोड़ी दूर पर ही सब महिलाएं बैठी थी। फिर प्राची धीरे से बोलती है, अनुराग अब मैं रखती हूँ, सब मुझे ही देख रहे हैं। ये कहकर वो अंजलि की तरफ इशारा करती है तो अंजलि फ़ोन कट कर देती है। यहाँ सोनम और छवि का डांस इतना ज़ोरदार था कि बाकी सभी भी उसके साथ आकर डांस करने लगते हैं। यहाँ अंजलि प्राची के बगल में बैठे बैठे चुपके से बार बार शिवम की तरफ देख रही थी और शिवम के इशारे करने पर शर्मा रही थी। ये देख प्राची उसे छेड़ने लगती है। गाना ख़त्म होता है और बाकी सभी आकर बैठ जाते हैं। तभी एक दूसरा सॉन्ग प्ले होता है तो सबकी नज़रें फिर उस तरफ चली जाती हैं जहाँ शिवम डांस करते हुए गा रहा था। गाने के बोल थे, पन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शरमाए, देखो ये चोरी चोरी, बन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप कर शरमाए, देखो ये चोरी चोरी। ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया, ये लड़की है अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़की है अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। शिवम के इतना गाते ही प्राची, अनुज, सोनम, छवि, सौरभ, अंजना और अजय जीजाजी भी सभी खुशी से झूमने लगते हैं क्योंकि इस बार शिवम ने सबके सामने ही अपने प्यार का इजहार कर दिया था, जिससे सब बहुत खुश थे। अंजलि तो शिवम को गाते देख हैरान रह गई थी। फिर उठकर वो भी उस सॉन्ग पे उसके साथ देते हुए डांस करने लगी। बाबुल की गलियां न छोड़ के जाना, पागल दीवाना इसको समझाना, बाबुल की गलियां न छोड़ के जाना, पागल दीवाना इसको समझाना, देखो जी देखो ये तो मेरे पीछे पड़ गया, ये लड़का है अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़का है अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। शिवम और अंजलि की जुगलबंदी देख बाकी सभी भी बहुत मज़ा कर रहे थे। सभी उन दोनों के डांस को खूब एंजॉय करने लगे और तालियां बजाकर उसका साथ देने लगे। लब कहें न कहें बोलती हैं नज़रें, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से। हाँ रूप घूंघट में हो तो सुहाना लगे, बात नहीं बनती यार बताने से। ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा, ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। मांगने से कभी हाथ मिलता नहीं, जोड़ियां बनती हैं पहले से, लेके बारात घर तेरे आऊँगा मैं मेरी, नहीं ये तो मर्जी है रब की। अरे जा रे जा ये झूठी मोटी बातें ना बना, ये लड़का हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़का हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। गाने की लास्ट कड़ी में सब उठकर उन दोनों के साथ डांस करने लगते हैं। अनुज, अजय जीजाजी और सौरभ शिवम को ऊपर उठा लेते हैं। वहीं सोनम, छवि, अंजना और प्रसून अंजलि को ऊपर उठाकर डांस करने लगते हैं। शिवम अंजलि को फिर से इशारे से प्लीज़ कहता है तो अंजलि बस मुस्कुराकर सबके बीच से निकल अंदर चली जाती है। प्राची उन सबको देखकर बहुत खुश थी। वहीं थोड़ी दूर खड़े अंजलि के मम्मी पापा शिवम और अंजलि को देख मुस्कुरा रहे थे। शिवम की नज़रें अंजलि को फिर से ढूंढने लगती हैं। बाकी सभी भी इतना डांस कर अब थक चुके थे तो बैठ गए थे। तभी एक सॉन्ग फिर से प्ले होता है। म्यूजिक की आवाज़ सुन सबकी नज़रें एक साथ उस तरफ चली जाती हैं जहाँ उन्हें अंजलि खड़ी दिखाई देती है और शिवम को देखते हुए गाना गा रही थी। बोले चूड़ियाँ, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी सजना, तेरे बिन जिया नहीं लगदा मैं तो मर गईया, ले जा दिल ले जा, ओ ले जा सोहणिए दिल ले जा, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना। अंजलि ने भी सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। ये देखकर शिवम तो खुशी से जैसे पागल हो गया था। वो भी दौड़कर गाने में उसके साथ देने लगा और शिवम बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा सजना,
तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं तो मर जावां, ले जा दिल ले जा, ले जा सोहणिए दिल ले जा। अंजलि। हाय हाय मैं मर जावां तेरे बिन, अब तो मेरी रातें कटती तारे गिन गिन। बस तुझको पुकारा करे मेरी बिंदिया इशारे करे। शिवम। लस्कारा लस्कारा तेरी बिंदिया का लस्कारा, ऐसे चमके जैसे चमके चांद के साथ सितारा। फिर अंजलि। मेरी पायल बुलाए तुझे जो रूठे मनाए तुझे, हो सजन जी हाँ सजन जी, कुछ सोचो कुछ समझो मेरी बात को, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना। शिवम और अंजलि को देख सोनम भी अनुज का हाथ पकड़ उसके साथ डांस करने लगती है। सोनम। अपनी मांग सुहागन हो, साथ संग हमेशा साजन हो, आके मेरी दुनिया में वापस ना जाना, सेहरा बांध के माही तू मेरे घर आना। अनुज। सोहणी कितनी सोहणी आज तू लगदी वे, बस मेरे साथ ही जोड़ी तेरी सजदी वे। शिवम और अनुज। रूप ऐसा सुहाना तेरा, चांद भी है दीवाना तेरा। अंजलि और सोनम। जा रे जा ओ झूठे, तेरी गल्ला हम ना माने, क्यों तारीफें करता है तू, हम सब तो सब कुछ जाने। तभी पीछे से अजय जीजा जी और अंजना दीदी गाते हुए आते हैं। मेरी दिल की दुआएं ये कहे, तेरी जोड़ी सलामत रहे, ओ सजन जी हाँ सजन जी, यूं ही बीते सारा जीवन साथ में। सब खुशी से झूम जाते हैं। अंजलि जाकर प्राची के गले लग जाती है और उसे खींचकर सबके पास ले आती है और सब मिलकर एक साथ गाते हुए डांस करने लगते हैं। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी सजना। सुनैना जी आकर उन सभी की बलैया लेती है और सबके ऊपर पैसे नछावर कर पास खड़ी एक काम वाली को दे देती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जिनको देख अंजलि की मम्मी उनको संभालती है। अंजलि और शिवम के भी एक हो जाने से सभी दोस्त बहुत खुश थे। शिवम ने ये बात अनुराग को भी फ़ोन कर बता दी, जिससे वहाँ भी सभी दोस्त साहिल, खुशी, जोया, अखिल, वीरेन, सुधा सब बहुत खुश हुए और उन दोनों के मिलने पर डबल पार्टी किए। इधर भी सबने आज बहुत एंजॉय किया। इतना डांस करने के बाद सब बहुत थक चुके थे और भूख भी लगने लगी थी सबको। तो सुनैना जी ने सबको खाना खिलाया। खाना खाकर एक बार फिर से सब हंसी मजाक की महफिल में जमा कर बैठ गए। हंसी मजाक में समय का पता ही नहीं चला। जब रात काफ़ी हो गई तो कुछ लोगों ने सुनैना जी से विदा ली और कुछ लोग जाकर सो गए। अंजलि की मम्मी पापा खाना खाकर जा चुके थे तो अंजलि शिवम के साथ घर के लिए निकल गई। प्राची अंजलि को अपने पास रोकना चाहती थी, पर वो दोनों कुछ समय एक दूसरे के साथ अकेले बिताना चाहते थे। तो इससे अच्छा समय उन्हें कब मिलता, इसलिए प्राची अंजलि को शिवम के साथ जाने देती है। वहीं अनुज भी सब समझ गया था, इसलिए उसने सोनम को प्राची के साथ रुकने को कहा और सुबह जल्दी आने का कह छवि और सौरभ को लेकर चला गया। अगले दिन शाम को अनुराग सज धज कर जो दूल्हा बनता है। साहिल, शिवम और अखिल उसे पगड़ी पहना उसका सेहरा बांधते हैं। तो खुशी उसकी काजल लगाकर नेक पूरा करती है। जया जी उसकी बलैया लेती है तो नीलिमा उसको दूध भात खिलाकर नेक करती है। और फिर हमारे दूल्हे राजा अनुराग घोड़ी चढ़कर बारातियों के साथ अपनी दुल्हन को लेने चल पड़ते हैं। बाजे गाजे के साथ बड़ी धूमधाम से बारात शादी भवन पहुंचती है, जहां हमारे दूल्हे राजा अनुराग और सभी बारातियों का भव्य स्वागत किया जाता है। अनुज और सौरभ अनुराग को घोड़ी से उतारते हैं और सुनैना जी अनुराग को तिलक कर उसकी आरती उतारती है। फिर भवन के द्वार पर द्वाराचार की पूजा संपन्न कर बारातियों को अंदर ले आया जाता है, जहां उन सभी का फिर से ग्रैंड वेलकम होता है। सभी बहुत खुश थे और सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी। शादी की सभी रस्में एक एक कर हो रही थी। पहले जयमाला की रस्म होती है। अनुराग दोस्तों के साथ स्टेज पर बैठा रहता है और जैसे ही प्राची को जयमाला के लिए स्टेज पर आता देखता है तो देखता ही रह जाता है। प्राची लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अनुराग और प्राची आंखों में प्यार लिए एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। सभी लोग तालियां बजाते हुए उन दोनों पर फूलों की वर्षा कर देते हैं। सभी दोस्त अनुराग और प्राची को छेड़ते हुए हंसी मजाक करते हैं।
फिर कुछ देर फ़ोटो खिंचवाने के बाद सभी उन दोनों को लेकर मंडप में आ जाते हैं, जहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए आगे की रस्म पूरी करवाते हैं। अनुराग प्राची की मांग भरता है और फिर मंगलसूत्र पहनाता है। फिर पंडित जी उनका गठबंधन कराकर 7 फेरे लेने को कहते हैं। तो दोनों 7 फेरों के सातों वचन अपने मन में लिए एक दूसरे से वादा करते हैं कि हर वचन को पूरे प्रेम और निष्ठा के साथ पूरा करेंगे, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और हर परिस्थिति में एक दूसरे को समझते हुए अपना विश्वास एक दूसरे पर बनाए रखेंगे। सभी रस्मों के साथ शादी संपन्न होती है। अनुराग और प्राची सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। जया जी तो दोनों की बलैयां लेते नहीं थक रही थी। वो उन दोनों को बहुत आशीष देती हैं। प्राची को बहू के रूप में देख उनकी खुशी से आंखें भर आई और उसे सबके सामने गले लगा लेती हैं। अनुराग प्राची का हाथ थाम जब सुनैना जी के पास आता है तो उनकी आंखें प्राची को देख छलछला जाती हैं। प्राची दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है। दोनों की आंखों से अविरल आंसू धारा बह रही थी, जिसे देख वहाँ का माहौल गमगीन हो जाता है। प्रसून भी रोते हुए आकर प्राची से आकर लिपट जाता है। ये देख सबकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी थोड़ा सा रुककर अनुराग थोड़ा ऊंची और सख्त आवाज़ में सबके सामने सुनैना जी से कहता है, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ माँ, सबके सामने मुझे आपसे कुछ मांगना है। अनुराग की बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। सुनैना जी भी हतप्रभ सी किसी आशंका से परेशान होती हुई प्राची को अपने सीने से और जोर से लिपटा लेती है। परंतु प्राची जब अनुराग के मुंह से ऐसे बोलती सुनती है तो वो पलटकर अनुराग की तरफ प्रश्न भरी आंखों से देखने लगती है। सबकी नज़रें बस अनुराग पर ही टिक जाती हैं कि अब ये क्या कहना या क्या मांगना चाहता है। वो भी इस वक्त। जया जी और शिवम अनुराग से जैसे कुछ कहने के लिए होते हैं, तभी अनुराग आगे बढ़कर सुनैना जी का हाथ थाम लेता है और उससे बोलता है, माँ आप घबराइए नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा या मांग रहा जो आप ना दे सकें, पर आप पहले वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप बिना कोई झिझक मेरी बात मानेंगे। उसकी बात सुन जैसे प्राची हैरानी से कहती है, अनुराग आप कैसी बातें कर रहे हैं माँ से, क्या चाहिए आपको हमसे अब। वैसे ही अनुराग सबको चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है, प्राची तुम शांत रहो, इस मामले में ये मेरे और माँ के बीच की बात है और मुझे उनसे ही जो चाहिए वो लेकर रहूँगा। उसका इस वक्त इस तरह सख्त लहजा सुन प्राची बस उसे देखते रह जाती है। उसके मन में ढेरों सवाल चलने लगते हैं कि आखिर कोई उसे रोक क्यों नहीं रहा। अनुराग की बात सुन सुनैना जी की आंखों में आंसू लिए उससे कहती है, बेटा मेरे पास जो सबसे अनमोल और खूबसूरत अमानत थी वो तो आपको दे ही चुकी हूँ। फिर भी अगर आप कुछ और चाहते हो तो बताओ, मैं और क्या दे सकती हूँ आपको। कोशिश करूँगी आपकी सब मांग पूरी करने की। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लगने लगती है और उनकी आवाज़ कांपने लगती है। पर अनुराग अभी भी उनकी बात से आश्वस्त नहीं था, इसलिए वो बोलता है, नहीं माँ, पहले आप वादा कीजिए सबके सामने। उसकी बात सुन शिवम और अनुज अब गुस्से से उसके पास आकर कहते हैं, अनुराग तू पागल हो गया है क्या जो ऐसी बातें कर रहा है। तभी अनुज भी आगे आकर उससे बोलता है, तुझे क्या चाहिए मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करूँगा। ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तभी अनुराग जोरदार आवाज़ में उन सबसे बोलता है, एक बार बोला ना कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये एक माँ और एक बेटे के बीच की बात है, तो प्लीज़ तुम सब शांत रहो। अनुराग का गुस्सा देख सब चुप हो जाते हैं। प्रसून भी अपने जीजू का ये रूप देख थोड़ा डर जाता है। अनुराग माँ की तरफ हाथ बढ़ा वादा देने को कहता है। सुनैना जी अपना कांपता हाथ उसके हाथ पर रख उसे वादा देती है तो अनुराग के चेहरे पे एक बड़ी ही स्माइल आ जाती है। उसकी इस तरह हंसते देख सब उसे हक्का बक्का होकर देखने लगते हैं। तभी अनुराग सुनैना जी के पास आकर बड़ी ही प्यार से बोलता है, माँ आपको क्या लगता है कि मैं आपसे पैसों की डिमांड करूँगा या कोई बड़ी चीज़ की मांग करूँगा। नहीं माँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप और प्रसून अब हमारे साथ रहेंगे। उसकी बात सुन अब हर इंसान उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। अनुराग अपनी बात आगे बढ़ाता हुआ कहता है, माँ मैं जानता था कि आप ऐसे नहीं चलती हमारे साथ, इसलिए मुझे आपसे ये सबके सामने वादा लेना पड़ा। मैं माफ़ी चाहता हूँ माँ कि मेरे इस तरह बोलने से आपको तकलीफ़ हुई, पर आप ही सोचिए जैसे शादी के बाद प्राची का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मेरे परिवार मेरे माँ का ख्याल रखे, वैसे ही मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिसे मैं पूरी करना चाहता हूँ माँ। उसकी बात सुन सुनैना जी बेकी आंखों से उन्हें गले लगा लेती हैं। वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें गीली हो चुकी थी,
पर इस बार ये खुशी के आंसू थे सबकी आंखों में। सुनैना जी अभी भी थोड़ा घबराई हुई सी थी और जया जी की तरफ देखती हैं। तभी जया जी, नीरज जी, नीलिमा सुनैना जी के पास आते हैं। जया जी सुनैना जी का हाथ थाम उनसे कहती हैं, सुनैना बहन, अनुराग ने पहले ही हमें अपने इस फैसले के बारे में बता दिया था और हम सभी उसके इस फैसले से बहुत खुश भी हैं और हमें नाज भी है अपने बेटे पर। अब आप भी मन में बिना कोई संकोच लिए चलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सभी एक परिवार की तरह ही रहेंगे। ये कहते हुए वो सुनैना जी के गले से लगा लेती है। प्राची अभी भी भीगी पलकों से कभी अनुराग को तो कभी जया जी को देखे जा रही थी। जया जी उसे भी अपने पास बुलाकर गले से लगा लेती हैं। तभी प्रसून मासूम चेहरा बनाकर बोलता है, माँ, बाकी सब तो ठीक है, पर एक बात का मुझे दुख है। अब प्राची दीदी मायके कहाँ जा पाएंगी, क्योंकि उनका ससुराल और मायका तो एक ही हो गया। उसकी ये मासूमियत भरी बातें सुन वहाँ सभी को हंसी आ जाती है और वहाँ का माहौल फिर से खुशनुमा हो जाता है। अनुराग और प्राची अपनी इस खुशियों से भरे प्यार के सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।